सो हम एक सिंपल टाइमर कंट्रोल बना रहे हैं. सो इट इज टाइमर डॉट tsx. मैं यहां पर सिंपल टाइमर कंट्रोल क्रिएट कर रहा हूं. सो टाइमर फंक्शनल कंपोनेंट. मुझे इसमें टाइमर क्रिएट करना है. स्टेप बाय स्टेप चले तो पहला स्टेप मैंने कहा था कि बिना स्टेट वेरिएबल के अगर यूज करेंगे तो क्या होगा. सो लेट हमने काउंट एक वेरिएबल लिया विद द वैल्यू कॉल्ड 1 है. वी से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड व्हाट टाइमर. हम इस फंक्शनल कंपोनेंट में क्या अप्लाई कर रहे हैं, एक इंटरवल अप्लाई कर रहे हैं. सो वी अप्लाई इसी फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर एक इंटरवल अप्लाई कर दिया. इंटरवल में हमने हैंडलर दे दिया, लेट्स से कॉल्ड टाइमर टिक. एक फंक्शन होगा विच विल बी कॉल्ड आफ्टर एवरी 1000 मिली सेकेंड. सो फिलहाल टाइमर वाले फंक्शन के अंदर, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया, सेट इंटरवल से टाइमर क्लिक को कॉल, टिक को कॉल किया आफ्टर एवरी 1000 मिली सेकेंड है. बट ऑब्वियसली टाइमर क्लिक, टाइमर टिक जो आपको डिफाइन करना है, एक फंक्शन डिफाइन करना है. सो वी डिफाइन अ फंक्शन कॉल्ड टाइमर टिक. एक सिंपल फंक्शन आपने बना दिया. इस फंक्शन को हमने कॉल यहां पर कर रखा है. सो टाइमर टिक फंक्शन बना, उसे कॉल कर दिया. और इस टाइमर टिक के अंदर हम क्या कर रहे हैं, काउंट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं. अब पहली चीज ध्यान में रखने वाली, फिलहाल ये एक रेगुलर फंक्शन है. रेगुलर फंक्शन, सिंपल फंक्शन बना है तो आप बना सकते हो. अगर मैं जैसे स्टैंडर्ड फंक्शंस बना रहा था, कॉन्स्ट कॉल टाइमर टिक इक्वल्स टू व्हाट अ फंक्शन एंड एन एरो की फंक्शन, अब एक एरर आनी स्टार्ट होगी. और हमें पता है एरो की फंक्शंस पहले डिफाइन करने पड़ते हैं. कॉल करने से पहले क्या है, डिफाइन करने पड़ते हैं. इसका मतलब है या तो टाइमर टिक को मैं कहां रखूंगा, बाद में रखूंगा. सो दैट कि टाइमर टिक फंक्शन पहले डिफाइन है, जब कॉल किया जा रहा है कोई इशू नहीं है. ये फंक्शनल कंपोनेंट रिटर्न करेगा एक tsx. और इस tsx के थ्रू फिलहाल मैंने एक सिंपल डिव के अंदर काउंट की वैल्यू को क्या प्रिंट कर दिया. काउंट की वैल्यू प्रिंट कर रखी. बट ऑब्वियसली यूआई पे जो काउंट हमने प्रिंट कर रखा है वो फर्स्ट टाइम ही आएगा 1, क्योंकि यूआई अपडेट और आई विल से कंपोनेंट री रेंडर तभी होता है जब वो कहां पड़ा हो, स्टेट में. फिलहाल ये स्टेट वेरिएबल नहीं है, तो शायद टाइमर टिक अपनी वैल्यू को इंक्रीज भी कर रहा हो. तो लेट्स से कि कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमने काउंट वेरिएबल को प्रिंट करवा लिया. सो आफ्टर एवरी 1000 मिली सेकेंड काउंट को हमने प्रिंट करवा रखा है. हालांकि यूआई पे शायद नहीं आएगा. सो लेट्स चेक करते हैं कि आएगा कि नहीं. सो app.tsx में हम इसी कंपोनेंट को कॉल कर लेते हैं. सो वी हैव टाइमर. सो टाइमर कंपोनेंट कॉल कर लिया. टाइमर कंपोनेंट में काउंट की वैल्यू 1 वो आ रही है, ये रही 1 आ रहा है. और अगर आप इंस्पेक्ट में जाके चेक करोगे, काउंट की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए तो वो हो रही है, बट यूआई अपडेट नहीं हो रहा बिकॉज बट ऑब्वियस था क्योंकि हमने स्टेट वेरिएबल का यूज नहीं किया. स्टेट यूज करोगे तो ही वैल्यू क्या है, अपडेट करेंगे. सो लेट्स से इस काउंट की जगह पर हम क्या ले लेते हैं, कॉन्स्ट. और आई विल से काउंट एंड सेट क्या है, काउंट. हमने एक स्टेट वेरिएबल ले लिया यूज स्टेट से, और फिलहाल हमने इनिशियल वैल्यू क्या दे दी, 0 दे दी. स्टेट वेरिएबल प्रिंट हो रहा है, स्टेट को इंक्रीमेंट नहीं करते. कैसे करते हम, इसे सेट काउंट एंड काउंट प्लस क्या है 1. सेट काउंट में काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया हमने. अभी भी काउंट की वैल्यू 1 पीछे आएगी console.log में, क्योंकि सेट काउंट क्या है, एसिंक्रोनस प्रोसेस है. बट अब हमने सेट काउंट से स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रखा है, और स्टेट वेरिएबल का मतलब है यूआई चेंज होना चाहिए. सो वी वांट टू सी कंसोल से ना आए, यूआई अपडेट होना चाहिए. हो रहा है, कोई दिक्कत, अभी स्टार्ट होगी दिक्कत, आगे गड़बड़ी. टाइमर दिख रहा है 11 12 फ्लिकरिंग हो रही है. ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टेट के चेंज पे कंपोनेंट दोबारा कॉल हो रहा है री रेंडर करने के लिए, और वो दोबारा कॉल होने में फिर से क्या बना रहा है, इंटरवल क्रिएट कर रहा है. मतलब हर बारी जब स्टेट री रेंडर होती है तो वो क्या करता है, फंक्शन कंपोनेंट कॉल होता है विच इंडिकेट्स कि वो फिर से क्या करेगा, सेट इंटरवल कॉल करेगा. तो जस्ट सी वेरीफाई दैट. लेट हमने सेट का आईडी रखा
और मैं इस आईडी को कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग आईडी करवा रहा हूँ। इससे क्या आएगा, इंटरवल स्टार्ट होगा, उसका एक यूनिक आईडी असाइन होगा। वी वांट टू सी के यूनिक आईडी कितने और कौन कौन से आ रहे हैं। सो जस्ट सी 3 4 5 6 7 8 9 10, हर बार क्या टाइमर बन रहा है। हाँ राइट, क्योंकि री रेंडर हो रहा है तो एक टाइमर चल रहा था, एक और स्टार्ट हो गया, एक और स्टार्ट हो गया, 1000 मिली सेकंड के बाद है तो 1000 मिली सेकंड के बाद क्या होगी, ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। डबल ट्रिपल ये बहुत बारी हो गई, 1862 मतलब इतने टाइमर चल रहे हैं। हर बार एक नंबर आईडी दे रहा है तो इतने टाइमर चल रहे हैं हमें हमारे पास बार बार। तो सेट इंटरवल का कोड हम कहां लिखें, बट ऑब्वियसली फंक्शनल कंपोनेंट है। सेट इंटरवल का कोड या तो डायरेक्ट लिखा जाएगा या फिर किसी फंक्शन के अंदर लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप किसी फंक्शन के अंदर भी लिखोगे तो भी तो उसे कहीं ना कहीं तो कॉल करना ही पड़ेगा ना। इसके लिए हम हुक का यूज कर रहे हैं, कॉल्ड यूज इफेक्ट है। सो यूज इफेक्ट हम एक हुक ऐड कर रहे हैं। यूज इफेक्ट बेसिकली क्या देगा आपको, कॉल बैक फंक्शन है। तो यूज इफेक्ट आपको आर्ग्यूमेंट में क्या देगा, एक कॉल बैक फंक्शन देगा। मतलब यूज इफेक्ट इस फंक्शन को क्या है, कॉल करेगा। कब कॉल करेगा वो अभी देखते हैं। सबसे पहले ये इंटरवल को अप्लाई करने का कोड मैंने यहां से हटा दिया और कहां डाल दिया, यूज इफेक्ट में डाल दिया। ठीक है, फिलहाल यूज इफेक्ट कब कॉल होगा, फॉर ईच रेंडर, हर रेंडर के लिए क्या है, कॉल। फिलहाल तो हर रेंडर के लिए क्या है, कॉल होगा। तो फिलहाल तो कोई फर्क हुआ ही नहीं यार। सेट इंटरवल कब कॉल होगा, हर यूआई के लिए कॉल होगा। सो बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है, हर यूआई के लिए वो कंपोनेंट कॉल होगा हर रेंडर के लिए। टाइमर बिल्कुल ठीक आ रहा है, बट ब्लिंकिंग तो अब भी है ना। ठीक है, और हमने कंसोल डॉट लॉग इस बारी नहीं करवा रखा इंटरवल को, तो अगर मैं फिर से करवा के देखूं तो एग्जैक्टली उतनी बारी क्या बन रहा है, टाइमर बन रहे हैं, क्योंकि हर इंटरवल के लिए मेथड क्या है, कॉल हो रहा है। सो कंसोल डॉट लॉग एंड व्हाट, आईडी। ठीक है, अब यहां अगर मैं चेक करूं तो फिर से हर इंटरवल के लिए वो कॉल होगा, तो हर बारी क्या होगा, एक आईडी मिल रहा है। तो पुराने वाला काम ही हो रहा है, फिलहाल तो पुराने वाला काम ही हुआ, कुछ नया। क्लियर हुआ। लेकिन यूज इफेक्ट ने आपको ऑप्शन दिए, कॉमा, कॉमा से हम क्या डिफाइन करते हैं, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स जिनके केस में आपको कॉल होना है, अदरवाइज कॉल ही नहीं करना, मतलब एक बार भी कॉल ना हो। सो यहां मैं उसे क्या कहूंगा, काउंट की वैल्यू के लिए बार बार क्या चेंज हो जाए भाई, काउंट, काउंट है ना आपका, स्टेट वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है तो यूआई क्या है, रेंडर होना चाहिए, और रेंडर के केस में आपको क्या करना है, कॉल करना है। अगर मैं अब कॉल कर रहा हूं, अब ये डिपेंडेंसी है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डिपेंडेंसी, जहां हम ये डिफाइन कर रहे हैं, डिपेंडेंसी जहां हम ये डिफाइन कर रहे हैं, वी आर गिविंग द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स जिनके बेसिस पर अगर उनकी वैल्यू चेंज होती है तो यूज इफेक्ट क्या है, कॉल होना चाहिए। लाइक पहले केस में देखते हैं, लेट्स से डिपेंडेंसी अरे इज व्हाट, ब्लैंक है, ब्लैंक है, तो अब ये कितनी बारी कॉल होगा, एक ही बारी कॉल होगा। क्लियर है। अब हमें मल्टीपल टाइम्स कॉल करवाना है, तो हमने कहा स्टेट की वैल्यू जैसी चेंज हो तो कॉल हो जाए। अब स्टेट की वैल्यू चेंज होने पर अगर कॉल होगा तो स्टेट की वैल्यू तो बार बार चेंज हो रही है। तो यूज इफेक्ट फंक्शन ने आपको एक और चीज डिफाइन की कि आप क्या यूज कर सकते हो, लास्ट में द फंक्शन यूज इफेक्ट कैन रिटर्न अ फंक्शन, और एक फंक्शन से हम क्या राइट कर सकते हैं, क्लियर इंटरवल है, कि जो इंटरवल स्टार्ट किया था, टाइमर तो बार बार बनेगा भाई, टाइमर तो बार बार बनेगा, लेकिन हमने उससे क्या कह दिया कि यूज इफेक्ट फंक्शन काउंट के स्टेट पर कॉल होगा, टाइमर स्टार्ट करेगा, वो एक बार ही कॉल होना चाहिए, उसके बाद क्लियर इंटरवल कर दिया, पिछला टाइमर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो अब टाइमर एक्यूरेट है, इंटरवल बन रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो क्या हो रहे हैं, क्लियर भी हो रहे हैं। इंटरवल अब भी बन रहा है लेकिन टाइमर में कोई फ्लिकरिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बिकॉज एक ही टाइमर बैकग्राउंड पे चल रहा है, क्योंकि एक टाइमर को हमने एक बार ही चलाया और उसके बाद ही उसे क्या कर दिया, रोक दिया, क्लियर कर दिया।